हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रिपल च्यू चैरो हिंदी उर्दू पे। और आज मैं आ गई हूँ एक और पिक कार्ड रीडिंग लेके आप सब लोगों के लिए कि 2020 ख़त्म होने से पहले आपकी लाइफ में क्या चेंज आएगा, आपकी लाइफ में क्या तब्दीली आएगी, या आप क्या ऐसी न्यूज़ या सरप्राइज़ आपकी लाइफ में मिलने वाला है 2020 के ख़त्म होने से पहले। आपकी लाइफ में क्या बिग चेंजेस आएंगे या क्या ऐसा बड़ा इवेंट आएगा जो आप जाके एक्सपीरियंस करेंगे, या अपनी लाइफ में आप कैसी चीज़ों को रिलीज़ करेंगे और क्या चीज़ अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स आप लेंगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ सरप्राइजेस मिले। इस रीडिंग में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्या 2020 से पहले आप अपनी चीज़ों में से, अपनी लाइफ में से ख़त्म करेंगे और क्या चीज़ें आपकी लाइफ में एंटर होंगी और या क्या एंटर होने वाली हैं, और क्या चीज़ें आपकी लव में, आपके कैरियर में, आपकी हेल्थ में, ओवरऑल आपकी लाइफ में क्या चेंज आएगा। ठीक है, और आपको क्या चेंज लाना चाहिए 2020 के ख़त्म होने से पहले। तो आपके सामने 3 पाइल्स हैं विद माय ब्यूटीफुल ब्रेसलेट्स ऑन इट। ऑप्शन नंबर 1 है रेड कलर का ब्रेसलेट, ऑप्शन नंबर 2 इज़ वाइट पर्ल। ठीक है, वाइट पर्ल्स का ऑप्शन, और ऑप्शन नंबर 3 इज़ अ ब्लू पर्ल्स स्टोन। ठीक है, और मैं चार्म्स भी यूज़ करूँगी हर पाइल के लिए, क्योंकि आप सब लोगों को बहुत गिला रहता है, तो मैं यूज़ करूँगी चार्म्स आज हर पाइल के लिए, जो मज़ीद आपको कुछ क्ल्यूज़ देंगे और इन्फॉर्मेशन देंगे आपकी रीडिंग के बारे में। आपने सिर्फ क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, और कमेंट में मुझे बताना है कि रीडिंग आपको कैसी लगी। मेरा काम है यहाँ पे प्रेडिक्शन करना, आपको बताना कि क्या आने वाला है, क्या होगा। ठीक है, और अगर आपका काम है एक्शन लेना, आपका काम है प्रे करना, आपका काम है गॉड पे, खुदा पे यकीन रखना कि आपके लिए ये चीज़ें पॉसिबल होंगी। ठीक है, दिस इज़ अ प्रेडिक्शन, इट्स अ जनरल रीडिंग, सो प्लीज़ कीप इन माइंड कि अगर कोई चीज़ आपके साथ रेजोनेट नहीं करती या आपके साथ आपकी लाइफ में नहीं हो रही, इसका मतलब आपको डेफिनेटली अपना चार्ट देखना चाहिए। अपना हर किसी का पर्सनल चार्ट होता है, हर किसी की, क्योंकि हम सब लोग, क्योंकि डिफरेंट डेट ऑफ बर्थ होती है, डिफरेंट टाइम होता है, तो आपको अपने, जो लोग कंप्लेन करते हैं ना चैनल पे बैठ के, उनके लिए बहुत ईजी होता है कि हम 2 महीने से देख रहे हैं, 3 महीने से देख रहे हैं, साल से देख रहे हैं, हमारी लाइफ में कोई चेंज नहीं हो रहा। तो भैया आप इतनी सी आप जहमत कर लें और इतना सा थोड़ा सा काम कर लें, अपना एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड निकलवा लें, अपना बर्थ चार्ट निकलवा लें, ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी लाइफ में क्या डिफ़िकल्टी है और कहाँ पे आपका जो है सैटर्न है, कहाँ पे आपका जुपिटर है। तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे आपको बेनिफिट्स हो रहा है, कहाँ पे आपको नुकसान हो रहा है, और कब होगा, कब आप इस चीज़ से निकलेंगे। बिकॉज दिस इज़ एस्ट्रोलॉजी, दिस इज़ प्रेडिक्शन, इट्स अ टैरो, इट्स अ साइकिक एंड इंट्यूटिव रीडिंग्स। ये सिर्फ यहाँ पे हलवा नहीं है जो आप आके खाते हैं और मज़ा कर लेते हैं, नो। सो अगर आपकी लाइफ में कोई चीज़ पॉसिबल नहीं हो रही, तो प्लीज़ अपना बर्थ चार्ट चेक कीजिए, अपना एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड चार्ट जो है उसको चेक कीजिए, ताकि आपको मज़ीद अपने बारे में कुछ पता हो। दूसरों पर बात करने से पहले अपने बारे में कुछ जानिए कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है और आपने उसको इम्प्रूव कैसे करना है, आप कब इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, आप कब अपने लिए कुछ हेल्पफुल कर सकते हैं। ठीक है, मेरा काम यहाँ पे आपको गाइड करना है, मेरा काम आपको आके हलवा खिलाना नहीं है। मैं सिर्फ आपको बता सकती हूँ, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, एक एग्जाम्पल जैसे दी जाती है कि हलवा कैसे बनता है, उसमें मैं आपको बता सकती हूँ सूजी पड़ेगी, शक्कर पड़ेगी, चीनी पड़ेगी और घी पड़ेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको शुगर भी दूंगी, मैं आपको हलवा भी ला के बिल्कुल जैसे सूजी घर से ला के और ये चीज़ें बना के और जो है प्लेट में आपको पेश करूँगी, नो। और ये बिल्कुल सेम इसी तरह गॉड का भी होता है कि उसका, गॉड का काम है आपके दिमाग में एक आइडिया डालना। आपको एक किस्म का, किस लिए दिया है दिमाग, आपको एक जहन दिया, आपको एक दिमाग दिया है, एक इतनी बड़ी बॉडी दी है, उसको कुछ काम करो। ठीक है, वो कुछ एक्सप्रेस करने के लिए, वो कुछ यूज़ करने के लिए। जब एक पुर्जा भी मशीन का पड़ा होता है ना, उस पर काम नहीं होता, तो उस पर भी जंग लग जाता है। तो जो लोग सोचते नहीं हैं, करते कुछ नहीं है, जिनके लाइफ में कोई आइडियाज़ नहीं होते, कोई क्रिएटिव माइंड नहीं होता, तो वो लोग ऐसे ही कंप्लेन करते हैं। मैं टॉक सिर्फ उन लोगों को, सिर्फ आज इसलिए मैं सिर्फ लास्ट टाइम आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ कि किस तरह ये लाइफ का रूल होता है, किस तरह लाइफ चलती है और किस तरह हमें एक्सपीरियंस करनी पड़ती हैं चीज़ें, और किस तरह हमारी लाइफ में चेंज आता है। तो आपको खुद को भी पता होना चाहिए कि चेंजेस हमेशा आपको जो है वो आपके अपने चेंजिंग बिहेवियर से आती हैं, चेंजिंग एटीट्यूड से आती हैं, चेंजिंग पैटर्न से आता है। ऐसे नहीं चेंज आया और आपको आके मिल गया जी, ये लो जी, ऐसे नहीं होता। बहुत ही कम लोग होते हैं जिनकी लाइफ में गुड लक हो चलता है, उनकी लाइफ में लकी बहुत होते हैं, वो उनको किसी ना किसी तरह से एक सरप्राइज़ होता है, एक ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं, वो लक उनकी लाइफ में चल जाती है। लेकिन काफ़ी सारे लोगों के लिए हमेशा उनको हार्ड वर्क करना पड़ता है और फिर वो हार्ड वर्क जाके आपको पे ऑफ होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये रेड कलर का जो है ब्रेसलेट चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपकी लाइफ में क्या आने वाला है। मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में काफ़ी सारा पॉजिटिव चेंज आएगा,
ओके और आपको पॉजिटिव चेंज तब आएगा जब आपकी लाइफ में बेस चाकरा, रेड इज़ द कलर ऑफ बेस चाकरा, रूट चाकरा। तो इसका मतलब ये है कि आपको बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में चेंज करनी होंगी, स्पेशली अपना खाने का स्टाइल, रहने का स्टाइल, अपना बिहेवियर, अपना एटीट्यूड, और आल्सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी होगी आपका बिलीव। ठीक है, पैशनेट कनेक्शन हो सकते हैं लाइफ में, आप हो सकता है फायर साइन हो या फायर साइन के साथ डील कर रहे हो। अपनी लाइफ में आप पॉजिटिविटी लाएं, अपनी लाइफ में पैशन लाएं, अपनी लाइफ में क्रिएटिविटी लाएं, अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंट लाएं, और आप इतने पैशनेट हैं, आप इतने क्रिएटिव हैं, आप कुछ क्रिएट कर सकते हैं अगर आपको खुद पे बिलीव होगा। तो शायद आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है जो आपने अपनी लाइफ में लानी है। मैं ओवरऑल पहले आपकी लाइफ में देखूंगी, आपके लव में, आपके लव के लिए मैं और रीडिंग है, ये कैरियर और हेल्थ के बारे में बताएगा, और ओवरऑल सबसे पहले आपकी लाइफ में क्या चेंज आने वाला है। एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। फिर हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का पहिया। 2 कार्ड आए ऐसे, किस्मत का पहिया तब्दील होने के लिए। फिर हमारे पास है 4 ऑफ कप्स, और फिर हमारे पास है 3 ऑफ कप्स। ओके, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आपकी लाइफ जो इन 2020 में जो सबसे पहले ख़त्म होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। सबसे पहले तो कैरियर में आएगा। बहुत सारे लोगों को आपको एक नया मौका मिलेगा कैरियर के लिए, चांस मिलेगा आपको चांस लेना पड़ेगा इस कैरियर के लिए। अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है तो अपने आप को इस कॉन्फिडेंट में लाना होगा कि आप कर सकते हैं। कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, खुद के लिए भी क्रिएटिविटी हो सकती है, अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं काफ़ी सारे लोग। जॉब की ऑफ़र आएगी जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगी, ऐसी ऑफ़र जो बहुत हेल्दी होगी, एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपका पूरा कैरियर चेंज हो जाएगा आपकी। और अगर हेल्थ की मैं बात करूं तब भी हेल्थ में मुझे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नज़र आ रही है, आपकी इंप्रूवमेंट नज़र आ रही है, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा रिकवरी होगी। ठीक है, अब बात करते हैं 4 ऑफ कप्स की। आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं इस वक्त डिसअपॉइंटेड हैं अपनी जॉब को लेके, अपने कैरियर को लेके, या अपने फाइनेंसिस को लेके, अपने फैमिली इश्यूज़ को लेके। जो भी आपकी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट्स हैं वो ख़त्म होने वाली हैं आपकी लाइफ में। आप में से काफ़ी सारे लोग ज़िद्दी भी होंगे, जैसे मैंने कहा फायर साइन की तरह आपकी एनर्जी हो सकती है। आप कोई भी साइन हो, आपकी एनर्जी इस तरह की होगी, या आपका फिक्स साइन है जैसे टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, आपको डोमिनेट करता है आपके चार्ट को, तो आप काफ़ी ज़िद्दी भी हैं, आप हर चीज़ अपनी मर्ज़ी से चाहते हैं। प्लीज़ ऐसा नहीं हो सकता, सम टाइम हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। व्हील ऑफ फॉर्चून का शायद ये मतलब है कि आप कंप्रोमाइज़ करने का टाइम आ गया है। ठीक है, आपको अपनी लाइफ में कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, अपनी फैमिली के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और फाइनेंसिस के साथ भी। द नेक्स्ट कार्ड इज़ 3 ऑफ कप्स। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए फ्रेंडशिप्स होंगी, कुछ गैदरिंग्स होंगी, इवेंट्स होंगे जिसको आप अटेंड करेंगे, जिसकी या शायद आपको ज़रूरत है। आप ऐसे इंसान हैं जो हमेशा घर पे ही बोरियत और बोर्डम रहते हैं, या अकेले रहते हैं, या बाहर नहीं निकलते हैं, तो आपके लिए ये टाइम है इस वक्त अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने का। क्या बोला था मैंने शुरू में? एटीट्यूड, बिहेवियर और अपना लाइफस्टाइल चेंज करने का टाइम आ गया है। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं या आपको घुलना मिलना अच्छा नहीं लगता लोगों से, अब टाइम आ गया है लोगों के साथ ज़रा थोड़ा सा चेंज कीजिए ना। लाइफ में चेंज आएंगी। व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ अ चेंज इन डेस्टिनी, चेंज इन टाइम, चेंज इन लाइफस्टाइल, चेंज इन बिहेवियर, चेंज इन एजुकेशन, चेंज इन स्टडी। ओके, कुछ ऐसा हट के करना जो आपने शायद पहले कभी नहीं किया। तो 3 ऑफ कप्स एक्सपीरियंस करो, ये गैदरिंग्स, ये आउटिंग्स, बाहर घूमना फिरना, फ्रेंड्स बनाओ, फ्रेंड सर्कल्स। ठीक है, तो इस तरह का काफ़ी ज़्यादा गैदरिंग्स होगी उन लोगों के लिए जिनमें ये चीज़ की कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी है, जिनका फ्रेंड सर्कल क्लोज है, उनके फ्रेंड सर्कल नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है आपकी लाइफ में, या आपके पास लाइफ में इतना टाइम नहीं है कि आप ये टाइम दे सको। आपको निकालना पड़ेगा अपने लिए टाइम। ठीक है, आप रोमांस के लिए देखते हैं, रोमांटिक वे में आपकी लाइफ में क्या चेंज आने वाला है। हमारे पास है 4 ऑफ पेंटिकल्स, हमारे पास है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, हमारे पास है टॉवर, और फिर हमारे पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपका कोई भी साइन हो सकता है, लेकिन स्पेशली हो सकते हैं आप एरीज, स्कॉर्पियो, फायर साइन मुझे यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रहा है, अर्थ साइन भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, लियो, टॉरस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, एरीज, और कौन सी एनर्जी है यहाँ पे? कोई भी साइन हो सकता है। रोमांस एंजल से देखते हैं, रोमांटिक फीलिंग्स, हमारे पास है डिसेप्शन, फिर हमारे पास है हनीमून, और फिर हमारे पास है दिस कुड बी द वन। ओके, तो रोमांटिक लाइफ में आपकी बहुत ज़्यादा चेंज आने वाला है मुझे जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके, सबसे पहले चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है कोई इंसान ऐसा है जो आपको सीक्रेटली लाइक करता है या आपको पसंद करता है, और वो इंसान आपको बहुत जल्द जाके, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स, तो वो इंसान आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा। अगर ये कोई सीक्रेट एडमायरर है, या वो इंसान है जो आपको काफ़ी अर्से से रोमांटिकली पसंद करता है, आपसे अट्रैक्टिव है, और वो जाके अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा। हो सकता है ये इंसान डिसेप्टिव था काफ़ी अर्से से, और आपको इंतज़ार था कि ये इंसान कब आपसे बात करेगा, ये कम्युनिकेट करेगा। फाइनली ये इंसान आपसे जाके कम्युनिकेट करेगा।
करेगा, आपको मैसेज करेगा और आप दोनों की ये आपस में जो कन्वर्जेशन है वो होगी। ये वर्क प्लेस पे भी हो सकता है, जहाँ आप वर्क करते होंगे, ये इंसान आपको सीक्रेटली लाइक करता होगा, लेकिन उसकी कभी हिम्मत नहीं हुई आपको बताने की या आपके पास आने की, या उनको लगता होगा कि आप काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं, लड़की या लड़का, आप शायद उनको इग्नोर कर देंगे, आप उनको रिजेक्ट कर देंगे, हमेशा उनमें शायद ये डर था। ठीक है, द टावर। लेकिन ये इंसान बहुत जल्द आपके लिए शॉकिंग होगा जब ये इंसान अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा। आपके लिए शॉकिंग न्यूज़ भी होगी। अचानक से ये इंसान अपने आके आपको कांटेक्ट कर देगा या मैसेज कर देगा, या आप भी, या आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आप अचानक से इस इंसान को मैसेज कर दोगे, किसी को लाइक करोगे या किसी को पसंद करोगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आप में से हो सकता है काफ़ी सारे लोगों को इस इंसान का वेट था और फाइनल ये जो आपका वेट है वो ख़त्म होगा और आपका ये जो चेंज है, कुछ लोगों के लिए ये रियूनियन भी हो सकती है उस इंसान के साथ, क्योंकि 3 ऑफ कप्स है। कि हो सकता है सेलिब्रेशन हो, रियूनियन हो ऐसे इंसान के साथ जिसके लिए आपको रोमांटिक फीलिंग्स थी। ये इंसान डिसेप्टिव था, अपनी फीलिंग्स को जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, तो वो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हनीमून। तो कुछ लोगों के लिए ये नया रोमांस होगा, नया इंसान होगा, नया नया लव, नया नया क्रश, जैसे मैंने पहले बात की, आपके लिए या उनके लिए। और आपके लिए काफ़ी शॉकिंग होगा कि आप कैसे इस इंसान के लिए जो है वो रोमांटिक फीलिंग करते हैं। दिस कुड बी द वन। सो यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। आप में से काफ़ी सारे लोग इस और पर्सन को ऑलरेडी जानते हैं, अगर ये न्यू इंसान भी है, क्योंकि हमारे पास 2 एसेस हैं, एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो काफ़ी सारे लोगों के लिए ये नया इंसान होगा जो ऑलरेडी आपके फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में या इर्द गिर्द है आपके, जो आपको लाइक कर रहा है या आपको पसंद कर रहा है या आप इस इंसान को पसंद करते हैं। यू ऑलरेडी मेट दिस पर्सन। आपको कुछ ना कुछ तो आइडिया होगा। और कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान है जिसके साथ आपका ब्रेकअप हो गया था और उसके साथ आपकी रियूनियन या रिकन्सिलिएशन होगी। अब देखते हैं एंजल्स के मैसेजेस जो हैं वो आपके लिए क्या है, स्पेशली इस फाइल के लिए 2020 के ख़त्म होने से पहले आपको क्या चेंज लाना चाहिए और क्या आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है और आ सकता है। हमारे पास है टोपाज। दिस इज़ डेफिनेटली हीलिंग स्टोन ऑरिकल्स। सो हमारे पास है फॉरगिवनेस हील्स। आप में से काफ़ी सारे लोगों को खुद को हील करना पड़ेगा और ऐसे लोगों को माफ़ करना होगा जिन्होंने आपको हर्ट किया है, या ऐसी चीज़ें आपको अपनी लाइफ से रिलीज़ करनी पड़ेंगी जो आपको ज़्यादा सर्व नहीं कर रही। टावर का मतलब हो सकता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों का ब्रेकअप हो और आपको न्यू बिगनिंग स्टार्ट करनी पड़े न्यू लवर के साथ। ठीक है, हमारे पास है सोडालाइट, सोशलाइज और ज्वाइन इन। क्या बोला था मैंने, क्या बोला था मैंने? आप में से काफ़ी सारे लोग इस इंसान को, न्यू इंसान को या न्यू लवर को, या आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ या नए मौके उसी वक्त आएंगे जब आप अपने आप को सोशलाइज करेंगे, आप ज्वाइन इन करेंगे दूसरे लोगों के साथ, गेट टुगेदर्स में आप मिलेंगे, लोगों को मिलेंगे, उठेंगे, बाहर जाएंगे, देखेंगे। ठीक है, सोशलाइज करने का टाइम आ गया है। The next card is gold, divine intervention. God sends miracles to answers sincere prayers. तो gold, anything turn in the gold. ओके, साईं बाबा जैसे लग रहे हैं ये, साईं बाबा जैसे। तो डिवाइन इंटरवेंशन, गोल। तो आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं, आपकी वो जो मिरेकल्स हैं, जो चेंजेस हैं जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं, वो चेंज हो जाएगा आपकी डिवाइन इंटरवेंशन, सिर्फ और सिर्फ गॉड की मर्ज़ी से। लेकिन सिर्फ उनको मिलेगा जिनकी सिंसियर प्रेयर्स होंगी, जो दिल से दुआ को मांगेंगे, जो जिनको फेथ होगा, जिनको गॉड पे यकीन होगा, यूनिवर्स पे यकीन होगा, डिवाइन पे यकीन होगा, वही उनकी लाइफ में ये गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ये लव आएगा, ये रोमांस सेंटर होगा और बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसे तब्दील होंगी जो आपने कभी सोची भी नहीं थी। तो यह है आपकी रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब देखते हैं हमारे पास चार्म से क्या है। सो यूनिकॉर्न, बिल्कुल ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी, मैजिक, मिरेकल्स जो आपने शायद कभी यकीन भी नहीं किए थे। फिर हमारे पास है दिस बर्ड इन द नेस्ट, ओके, इन दिस केव। सो डेफिनेटली आप में से काफ़ी सारे लोगों को अपने आप को फ्री करने की ज़रूरत है ऐसी चीज़ों से जो आपको सर्व नहीं करी। मैसेजेस का इंतज़ार है, वो भी मिलेंगे। आप में से काफ़ी सारे लोग डॉक्टर हैं या डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपकी विश पूरी होगी। मेडिसिन फील्ड से हैं या मेडिकल फील्ड से हैं, या जो इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है वो मेडिकल फील्ड से होगा। ओपन योर हार्ट, बिल्कुल आप में से काफ़ी सारे लोग अपने पास्ट को भूल जाइए और अपने दिल को फिर से रंगीन कीजिए, दिल को फिर से ओपन कीजिए न्यू लव के लिए, क्योंकि समडे सून थिंग्स आर गोइंग टू स्टार्ट वर्किंग आउट इन योर फेवर। अगर आपको बिलीव होगा, यहाँ पे कॉइन्स हैं तो डेफिनेटली पैसे आने के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं और पैसे की अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, न्यू जॉब, विल पावर। आप में से काफ़ी सारे लोगों की विल पावर, आपको अपनी विल पावर पे बिलीव करना पड़ेगा, स्ट्रांग बनना पड़ेगा। अगर नहीं है तो ये कॉन्फिडेंस लाना होगा, यही आपको ये चीज़ें आपकी लाइफ में आपको चेंज करवा सकती हैं अगर आपकी विल पावर नहीं है तो। फिर हमारे पास है दिस पीकॉक, लुक एट दिस पीकॉक। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों को अपने ऊपर बिलीव करना होगा दैट यू आर ब्यूटीफुल, यू आर अट्रैक्टिव, यू आर अ गॉड क्रिएटिव। आपको अपनी इनर ब्यूटी पे, अपने आउटर ब्यूटी पे बिलीव करना पड़ेगा। पीकॉक का मतलब ये भी होता है कि आपको सक्सेस मिलेगी,
आप स्पिरिचुअली जो है एक राइट डायरेक्शन पे हैं। फिर हमारे पास है दिस टू हार्ट्स, आप में से काफ़ी सारे लोग रोमांस फॉरएवर लव को अपने मिलेंगे, उनके साथ होंगे। और फिर लास्ट वन हमारे पास है दिस एंजल विंग। तो डेफिनेटली बहुत सारी दुआएं आपकी उस वक्त पूरी होंगी ओनली जब आपको गॉड पे यकीन होगा, और आपकी काफ़ी सारी प्रेयर्स जो हैं वो कबूल होंगी। ठीक है, दुआएं कबूल होने का टाइम आ गया है। लेकिन अगर आपको इस गॉड पे बिलीव होगा, आपको यकीन होगा कि येस देयर इज़ डिवाइन, देयर इज़ अ गॉड, सब कुछ उनकी मर्ज़ी से होगा, सिंसियर प्रेयर्स कीजिए, सिंसियर मैनिफेस्ट कीजिए, वही चीज़ आपकी लाइफ में होगा। सो दिस इज़ योर रीडिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये गोल्ड ये वाइट कलर के पर्ल्स मोती वाला जो है वो ब्रेसलेट चूज़ किया, तो देख लेते हैं आपकी लाइफ में क्या होगा। आप में से काफ़ी सारे लोगों को जो है स्पिरिचुअली अपग्रेडेशन मिलेगी। ठीक है, आप में से वैसे भी कोई लाइफ में कोई कंप्लीट करेंगे अपना साइकिल, आप अपने आप को किसी चीज़ से फ्री करेंगे, जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे। तो सबसे पहले ओवरऑल देखते हैं आपकी लाइफ में क्या होगा, आपके कैरियर सक्सेस और आपकी ओवरऑल लाइफ में बिफोर 2020 से पहले आपकी लाइफ में क्या चेंज आएंगे। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप अर्थ साइन हो सकते हैं, एट ऑफ वांड्स फायर साइन, नाइन ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स, लॉट ऑफ अर्थ एनर्जी। तो आप में से हो सकते हैं काफ़ी सारे लोग जो हैं वो अर्थ साइन होंगे। मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है आपकी जो लाइफ है वो टोटली चेंज होने वाली है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में स्टक रही हैं या आपकी लाइफ में मूव ऑन नहीं कर रही थी, स्पेशली आपकी लव लाइफ या आपका कैरियर या आपकी सक्सेस। अब वो टाइम आ गया जब आपकी लाइफ में हर चीज़ जो है वो बहुत ही फास्ट मूव फॉरवर्ड करेगी। ठीक है, और आपकी हो सकता है कि कम्युनिकेशन का वेट था किसी का, काफ़ी अरसे से ये इंसान आपको नज़र में रखे हुए, या आप इसकी नज़र में थे, या आपने इस इंसान का काफ़ी अरसे से वेट किया, तो फाइनली आपको ये मैसेज रिसीव होगा। ठीक है, ट्रैवल के भी बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह जाएँ, या अपनी मदर को मिलने या फैमिली को मिलने, या आपकी जॉब के सिलसिले में भी आप जा सकते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स और एट ऑफ वांड्स, क्या हो सकता है आपकी जॉब जो है वो डिफरेंट सिटी में हो या डिफरेंट स्टेट में जाके लगे, तो आपको जाना ही पड़ेगा, ऑब्वियसली चेंज करना पड़ेगा, ट्रैवल इन्वॉल्व है वर्क को लेके। वर्क वाली फील्ड मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। आप में से काफ़ी सारे लोग अगर बिजनेस माइंड वुमेन या मैन इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपकी लाइफ टोटली चेंज होने वाली है। आपका बिजनेस जो सेटअप है या बिजनेस की जो प्रोग्रेस है वो बहुत स्ट्रांग होगी। पैसा ही पैसा, घर में, फैमिली में, आपकी लाइफ में काफ़ी चेंज मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और ख़ुद का बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें भी इम्प्रूवमेंट मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे। ठीक है, कुछ बिज़नेस डील्स होती हुई भी नज़र आ रही हैं। और अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूँ, स्पेशली आपकी मदर की हेल्थ की या मदर इन लॉ की हेल्थ की, तो मुझे अगर लाइफ में आपकी फैमिली में कोई ऐसा इंसान है या आप ख़ुद मदर हैं, ठीक है, आपकी हेल्थ कुछ काफ़ी अर्से से जो है वो ठीक नहीं थी, तो अब मुझे उसमें प्रोग्रेस नज़र आ रहा है, उसमें चेंज नज़र आ रहा है। आपकी लाइफ मुझे इंप्रूव होती हुई नज़र आ रही है। स्टेप बाय स्टेप आप डेफिनेटली उस लेवल पे पहुंच रहे हैं जहां पे आपको पहुंचना चाहिए। आपको अपनी लाइफ का पर्पस मिलेगा, अपना जो आपका स्पेशल जो कैरियर का पर्पस है वो भी आपको मिलेगा। शायद इस वक्त आप लोग काफ़ी सारे लोग 2020 से पहले आपकी डिग्री कंप्लीट होगी, तो आपको जॉब मिलेगी एक अच्छी पोजीशन पे, तो वो भी आपके लिए एक बहुत ही एक सक्सेस है, एक विक्ट्री का सेंस होगा, आपको फील होगा। ठीक है, अब देखते हैं रोमांस लाइफ में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन। फिर हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स, वाटर साइन। हमारे पास है हर्मिट, विर्गो। और फिर हमारे पास है टू ऑफ कप्स, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। टू ऑफ कप्स, सोलमेट, वाओ। फिर हमारे पास है सेपरेशन फ्रॉम रोमांस एंजल। हमारे पास है फ्री योर सेल्फ। हमारे पास है लव योर सेल्फ फर्स्ट। और फिर हमारे पास है फॉरगिविंग एंड लर्निंग। ओके, जहाँ तक लव की आपकी बात है, तो मुझे नज़र आ रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग इस मंथ जो है या 2020 से पहले आप लोग अपने आप को सेपरेट करेंगे अपने पास्ट वाले लवर से, ऐसे इंसान से जिसको आपको लगेगा कि वो अब आपके लिए अब आप है नहीं मज़ीद। ठीक है, आप अपने आप को हील करने की कोशिश करोगे। राइट नाउ शायद आप इस सेपरेशन से गुजर रहे हो, आप इस इंसान को ऑलरेडी जो है वो छोड़ चुके हो और आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो, और आप अपने आप को फ्री कर दोगे डिवाइन की तरफ कि जो भी आपकी किस्मत में लिखा है या जो भी आपको आपके नसीब में लिखा है, आपकी लक में लिखा है, आपको वही मिलेगा। या आपको सरेंडर करना चाहिए अगर आपने ऑलरेडी नहीं किया है तो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में आफ्टर हर्मिट मोड आप में से काफ़ी सारे लोग जब इस सेपरेशन से गुजरेंगे, आप काफ़ी अरसे से सिंगल रहे हैं या आप काफ़ी अरसे से डिटैच रहे हैं, आपका फोकस अपने वर्क पे या अपनी लाइफ पे था, अपनी हीलिंग पे था, तो अब आपको जाके आपकी लाइफ में जो है ये इंसान मिलेगा जो आपका लव डिज़र्व करता है। ठीक है, या ये वो इंसान भी हो सकता है जो हर्मिट मोड में था, आपसे सेपरेटेड था, आप दोनों का कम्युनिकेशन बिल्कुल भी एक दूसरे से नहीं था। ठीक है, आपने बिल्कुल भी अपने आप को सरेंडर कर दिया था, आप अपने ऊपर फोकस कर रहे थे, और फाइनली अब जाके आपकी यूनियन होगी। तो ये किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है,
और हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स। ठीक है, ये इंसान अपना प्रपोजल लेके, अपना लव लेके आपको रोमांटिकली हो सकता है मैसेज करे या आपको डेट के लिए बोले, या ये वो इंसान भी हो सकता है जो काफ़ी अरसे से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, लेकिन अब जाके एक्शन लेगा और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा। तो काफ़ी सारा कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस इंसान की तरफ से, मैसेज, कॉल या कॉन्टैक्ट। 2 ऑफ कप्स, ये इंसान आपका सोलमेट होगा ऑब्वियसली। अगर आप सिंगल हैं तो, क्योंकि मैंने बोला जैसे हर्मिट, आप में से काफ़ी सारे लोग काफ़ी अरसे से सिंगल रहे हैं, तो आपको शायद ये कनेक्शन कभी आपने फ़ील नहीं किया, या आपने कभी डेट नहीं किया, या आपको कभी एक्चुअल फिजिकल रिलेशनशिप नहीं मिला। तो फाइनली ये एक ऐसा कनेक्शन होगा जिसको आप फिजिकली फील करेंगे, रोमांटिकली आप फील करेंगे, आप रोमांटिकली इस इंसान के साथ होंगे, फिजिकली आप इस इंसान के साथ होंगे, फिजिकली यूनियन में होंगे इस इंसान के साथ। ठीक है, एंड लव योर सेल्फ फर्स्ट। तो हो सकता है ये इंसान आपको तब मिले जब आप अपने ऊपर टू मच फोकस्ड हों, और ये तब आपकी लाइफ में एंटर होगा इंसान। तो डेफिनेटली 2020 से पहले ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर होगा, या आपकी इनसे बातचीत स्टार्ट होगी, या ये वो इंसान भी हो सकता है जिसके साथ आपकी रियूनियन होगी। तो अब हम देखते हैं हीलिंग स्टोन ऑरेकल्स कार्ड से कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या तब्दीली, क्या चेंज आ सकता है, या क्या आप ला सकते हैं अपनी लाइफ में। हमारे पास है एंजल लाइट, स्पिरिचुअल और रिलीजियस कम्युनिटी। आप में से काफ़ी सारे लोग स्पिरिचुअल हैं, और आपको डेफिनेटली ऐसे लोगों के साथ फ्रेंडशिप रखनी चाहिए जो आपकी तरह हैं, या आपको ऐसे लोगों से मिलना चाहिए जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को बढ़ा सकें। ठीक है, और आपको डेफिनेटली यही चीज़ अपनी लाइफ में लानी है। ठीक है, शायद स्पिरिचुअली आपको ग्रो करना है, हील करना है, रिकवर करना है। फिर हमारे पास है एमेथिस्ट, रिवीलिंग योर ट्रू सेल्फ। ओके, बिल्कुल, एमेथिस्ट इज़ माई ब्यूटीफुल वेरी फेवरेट स्टोन। सो इसका मतलब है आपको डेफिनेटली अपने आप का रियल सेल्फ जो है लोगों को दिखाना है, ख़ुद को भी दिखाना है, ख़ुद को भी फेस करना है, रियलिटी को लोगों को भी दिखाना है, और अपने जिससे आप प्यार करते हैं उनको भी बताइए, उनको भी अपने ट्रू सेल्फ दिखाइए, छुपाइए कुछ नहीं। अगर आपको किसी से प्यार है, डेफिनेटली शो देम। और अगर कोई आपकी लाइफ में एंटर होता है और आपका ट्रू सेल्फ लगता है, और आपको लगता है कि वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या वो आपको रिजेक्ट कर देंगे, या आपको खुद में कोई कमी महसूस होती है, प्लीज़ नो, तो अपना ट्रू सेल्फ को एक्सेप्ट कीजिए, ताकि जो इंसान आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है वो भी आपको एक्सेप्ट करे। यही मैसेज आपको शायद है, लव योर सेल्फ फर्स्ट। अपने आप से लव कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए। आप जैसे भी हैं, आपको जैसा भी गॉड ने बनाया है, यू आर ब्यूटीफुल। सो आपको डेफिनेटली ये कॉन्फिडेंट अपनी लाइफ में लाना होगा बिफोर यू मीट योर ट्रू पार्टनर। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास है टेंजनाइट, रेडी टू लव अगेन। वाओ वाह 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 आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए ये जो लव है वो न्यू होगा। ठीक है, या रिन्यूअल लव होगा पास्ट वाले लवर के साथ अगेन, या कुछ लोगों को ये टोटली न्यू लव होगा आपके लिए। मतलब आप एक रेडी टू लव अगेन, आपको अपने आप को हील करना पड़ेगा। एमेथिस्ट इज़ अ हीलिंग स्टोन। तो आपको डेफिनेटली ये पास्ट वाले लव से रिलीज़ करके, हील करके, इस न्यू लव को जो आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है, या न्यू सोलमेट आपकी लाइफ में आने वाला है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, या आपको खुद से लव करना पहले पड़ेगा बिफोर यू लव दिस पर्सन। ठीक है, तो ये वो इंसान आपकी लाइफ में आएगा, या आपको पहले अपने आप को ये चीज़ें लानी होंगी, तभी जाके आपकी लाइफ में ये चीज़ें पॉसिबल होंगी। ठीक है, अब मज़ीद देखते हैं आपके लिए यहाँ से क्या है। ओके, तो हमारे पास है आर, लेटर 1, और आर इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर हमारे पास है दिस हार्ट। सो डेफिनेटली आप बहुत फॉरएवर लव अपने ऐसे पार्टनर से मिलेंगे जो आपकी लाइफ में मानी रखता है। फिर हमारे पास है मून एंड स्टार। आप में से काफ़ी सारे लोगों को, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा, आपको हील करने की ज़रूरत है, बैलेंस लाने की ज़रूरत है लाइफ में। इंट्यूशंस को फॉलो कीजिए। स्पाइडर वेब, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, या आप किसी चीज़ में स्टक हैं, तो वो चीज़ आपको अपने डेफिनेटली उसका सोल्यूशन ढूंढना है। उसके बाद है हमारे पास दिस ग्रीम रीपर, दिस स्कल। ओके, सो पाइसिस के साथ हो सकता है, पाइसिस या स्कॉर्पियो के साथ आप डील कर रहे हो, ये वो इंसान भी हो सकता है। डेफिनेटली आप में से काफ़ी सारे लोगों को पास्ट को बर्डन करना होगा, पास्ट को रिलीज़ करना होगा। ऐसी चीज़ जो आपकी लाइफ में ख़त्म हो चुकी है उसको ख़त्म करना होगा, चेंज लाना होगा अपनी लाइफ में। फिर हमारे पास है दिस मैन राइडिंग अ बोट। तो हो सकता है आप डेफिनेटली आपकी लाइफ मूव फॉरवर्ड करेगी, या कुछ भी ऐसी चीज़ जो वाटर से रिलेटेड है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। हमारे पास है दिस कैक्टस। सो आप में से डेफिनेटली काफ़ी सारी लोगों को इस वक्त काफ़ी सारी आपकी लाइफ में स्ट्रगल गुजर रही है, और आप गुजरेंगे भी सही शायद, लेकिन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हील करना है, आपको ग्रो अप करना है इन चीज़ों से जो आपको गॉड ने सिखाई हैं, या आप इन चीज़ों से निकल रहे हैं। ठीक है, फिर हमारे पास है ट्री, यू आर माई स्पेशल पर्सन। सो आप डेफिनेटली आपकी फैमिली में कुछ चेंजेस आएंगे, या आप ऐसे इंसान से मिलेंगे जो आपकी लाइफ में चेंजेस लेके आएगा। फिर हमारे पास है दिस कैट विद दिस
विद दिस क्राउन। सो आप में से काफ़ी सारे लोग इंट्यूटिव हैं, या आपको अपने इंट्यूशंस को फॉलो करना है, अपने आप को हील करना है, अपने आप को गाइड करना है, अपने गॉड पे बिलीव करना है, ट्रस्ट करना है, अपने इंट्यूशंस पे बिलीव करना है, ठीक है। और फिर हमारे पास है पाइसिस। तो हो सकता है पाइसिस के साथ डील करें लाइक दिस फिश। सो स्विमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, या आपको अपनी लाइफ में फ्लो के साथ जाना है और तभी आपकी लाइफ में चेंज आएगा, ठीक है। लाइक अ फिश गोइंग विद द फ्लो, वाटर के साथ, कामर वाटर, एंड जस्ट फ्री योर सेल्फ। जो चीज़ आपको टेंशनें दे रही हैं रिलीज़ करें उनको, ताकि आपको उस चीज़ की टेंशन ना हो, ठीक है। स्टॉप थिंकिंग अबाउट योर फ्यूचर, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, ओके। सो ये आपकी रीडिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने ब्लू कलर का जो है ब्रेसलेट चूज़ किया है, तो देखते हैं आपकी लाइफ में क्या आने वाला है। ये वाले कार्ड बताएंगे स्पेशली आपकी लाइफ में 2020 से पहले क्या चेंजेस आएंगे आपके कैरियर में, हेल्थ में, ओवरऑल आपकी लाइफ में क्या चेंज आएगा। हमारे पास है 5 ऑफ सोर्ड्स। एयर साइन हो सकते हैं आप, या डील कर रहे होंगे। पेज ऑफ कप्स, वाटर साइन, 6 ऑफ कप्स। फिर हमारे पास है 7 ऑफ वांड्स, फायर साइन भी हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, अगर आपका बच्चों के साथ कोई इशू है, अपने बच्चों के साथ या फैमिली में अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, या कोलीग्स के साथ, कोवर्कर्स के साथ जो भी टेंशन है, या हो सकता है ससुराल में आपकी सिस्टर इन लॉज या आपके ब्रदर इन लॉज हैं, जिठानियाँ, देवरानियाँ, नंदें, सास वाला चक्कर चल रहा है, तो जो झगड़े हैं वो ख़त्म होंगे, जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है। या आपको पीसफुल रेजोल्यूशन लाना होगा, उससे पहले इस साल से पहले आपके वो प्रॉब्लम्स ख़त्म हो सकते हैं, ठीक है। सिचुएशंस ख़त्म हो सकती हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग शायद 7 ऑफ वांड्स, आप अगर कोई आपके साथ कुछ मतलब झगड़ा करने की कोशिश करेगा, तो आप डेफिनेटली अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। आप में से काफ़ी सारे लोग नहीं चाहते कि इस फसाद को जो है आगे बढ़ाया जाए, तो आप डेफिनेटली ख़त्म करेंगे, या आप ऐसे लोगों से उठना मिलना बैठना बंद कर देंगे, या आप कनेक्शन इन ऐसे लोगों से बंद कर देंगे, ठीक है। पेज ऑफ कप्स, आप में से काफ़ी सारे लोगों को जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है अपने बच्चों के बारे में, उनकी स्टडी के बारे में, कि आपको काफ़ी उनके स्कूल में कोई इवेंट हो सकता है, कुछ इस तरह के इवेंट्स या गैदरिंग्स हो सकती हैं, या फ्रेंड्स के साथ आपके जो पुराने फ्रेंड्स हो सकते हैं उनके साथ भी आपका मिलना हो सकता है अचानक से कहीं पे, ठीक है। या ऐसे लोगों को जो आप काफ़ी अर्से से अपने पास से जानते थे, स्कूल से, यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, तो उनके साथ भी मिलना जुलना आपका चल सकता है इस मंथ, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन अगर लव्स की बात की जाए, तो सोलमेट भी हो सकता है जिसके साथ आपको मैसेज रिसीव हो, आपको कॉल रिसीव हो, या ये वो इंसान भी हो सकता है जिसने आपको ब्लॉक किया हुआ था और आपके दरमियान में बात नहीं चल रही थी, तो अब आप दोनों एक दूसरे से बात करना शुरू कर देंगे, या आपको मैसेज मिलेगा, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है आप में से काफ़ी सारे लोगों को जॉब की ऑफ़र भी मिल सकती है, लेकिन आपको डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा। एक कंपटीशन होगा जिसमें से आपको जीतना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत सारे लोगों के लिए लक होगी कि अगर आप उसमें से सिलेक्टेड हो जाएंगे और वो ऑफ़र आपको मिल जाएगी, आपको चूज़ किया जाएगा, लेकिन वहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा जहाँ पर भी आप जाएंगे। आप में से काफ़ी सारे लोग क्रिएटिव आइडियाज़ भी स्टार्ट करेंगे, क्रिएटिव वर्क खुद का स्टार्ट करेंगे, या क्रिएटिव फील्ड्स में से होंगे, ठीक है। आप में से काफ़ी सारे लोग पेंटिंग, आर्ट, म्यूज़िक या इस तरह की एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा लेंगे, जो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। और जहाँ तक मुझे हेल्थ की नज़र आ रही है इशू, ये फैमिली इश्यूज़ की वजह से या बच्चों की वजह से आपका कोई प्रॉब्लम चल सकता है। या तो आपके बच्चे नहीं हैं, या बच्चे हैं तो उनके साथ कोई प्रॉब्लम या कोई इशू उनकी वजह से स्ट्रगल चल रही है, तो उनकी वजह से आपको टेंशन है, कोई हेल्थ के ये इश्यूज़ हैं, तो आपने उसको रिकवर करना है। अब रोमांस की देखें, बात करते हैं कि 2020 से पहले आपको क्या मिलने वाला है। हमारे पास है हाई प्रीस्टेस, पाइसेस हो सकती हैं आप, या जिससे आप डील करेंगे, सन, लियो। हमारे पास है 4 ऑफ कप्स, फिर हमारे पास है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। रोमांस एंजल से देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। हमारे पास है यू डिज़र्व लव, पैशन, रिकन्सिलिएशन और वेडिंग। वाओ, काफ़ी सारे लोगों की आपकी रिकन्सिलिएशन होगी। 6 ऑफ कप्स यही चीज़ बताता है, अपने पास्ट लवर के साथ, अपने सोलमेट के साथ, क्योंकि आप दोनों के दरमियान में लव अभी भी ज़िंदा है और पैशनेट कनेक्शन है, ठीक है। और ये इंसान आपसे बहुत लव करता है और आपसे दोबारा बात करने की कोशिश करेगा, दोबारा आपकी लाइफ में एंटर होने की कोशिश करेगा। और काफ़ी सारे लोगों के लिए आपकी शादी हो सकती है, शादी तय हो सकती है, या कहीं कमिटमेंट हो सकती है, या शादी की बात चल सकती है, या प्रपोज़ल भी आ सकता है। पेज ऑफ कप इज़ द प्रपोज़ल, तो आपकी शादी भी हो सकती है, ठीक है, इस प्रपोज़ल से।
क्योंकि हमारे पास है हाई प्रिस्टेस और द सन। तो ये एक सोल कनेक्शन होगा। देखें, अगर आप ऑलरेडी इस इंसान को जानते हैं तो आप अपने सोलमेट को मिलने वाले हैं, या कोई ऑलरेडी आपकी लाइफ में है लेकिन आप उसके साथ सेपरेशन में हैं। तो हाई प्रिस्टेस का मतलब है ऑन डिवाइन टाइमिंग, या गॉड को पता है कि कब आप मिलेंगे, लेकिन डेफिनेटली यू विल मीट टुगेदर। तो आप डेफिनेटली एक दूसरे से मिलेंगे। आप में से काफ़ी सारे लोग इस इंसान को प्रे कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इस इंसान के लिए दुआ मांग रहे हैं कि ये आपकी लाइफ में एंटर हो जाए। ये इंसान आपका डिवाइन मैस्कुलिन हो सकता है या डिवाइन फेमिनिन, जिसके लिए आप दुआ कर रहे हैं, जिसके लिए आप प्रे कर रहे हैं। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी सन से। ऐसी चीज़ें जो आपसे हिडन हैं या आपको कुछ आइडिया नहीं है उनके बारे में, वो उसके बारे में आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। बहुत सारे लोगों का फेस सामने नज़र आएगा, ट्रूथ सामने नज़र आएगा, या कोई इंसान जो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहा था तो वो आपको एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, जो आपको डिसअपॉइंटमेंट है लव में वो आपको नहीं होंगी। आपको डेफिनेटली आपकी लाइफ चेंज हो सकती है अगर आप अपना एटीट्यूड चेंज करें, या आप इस इंसान को ब्लॉक करेंगे या वो आपको अनब्लॉक करेगा। नाइट ऑफ सोर्ड्स ये वो इंसान भी हो सकता है जो आपकी लाइफ में जो है वो ये बहुत ही फास्ट आपकी लाइफ में ये इंसान आएगा और आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। मिलिट्री से हो सकते हैं, पुलिस वाली फील्ड से हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, किसी न किसी मेडिकल फील्ड से भी हो सकता है ये इंसान। ठीक है, होम्योपैथिक में भी हो सकते हैं ये इंसान, जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है। ये ट्रैवल करके भी इंसान आपकी तरफ आएंगे, लेकिन ज़्यादातर लोगों की शादी हो गई है या होगी, या आपकी कमिटमेंट तय होगी। ठीक है, और शादी की बात तय होगी, शादी की बात चलेगी, लेकिन रिकन्सिलिएशन के भी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं लवर के साथ। और अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में बहुत जल्द कोई लाइफ में एंटर होगा। ठीक है, तो अब हीलिंग स्टोन ऑरेकल से देख लेते हैं क्या एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या आपको हील करने की ज़रूरत है, और क्या आपकी लाइफ में चेंजिंग आ सकती हैं। हमारे पास है यूनाकाइट आंसर्ड प्रेयर्स। वाओ, बिल्कुल जिस चीज़ का आपने प्रे किया, जिस चीज़ को आपने मैनिफेस्ट किया, फाइनली वो आपकी लाइफ में एंटर होगी, या आपको ये यकीन रखना है कि आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास कैनाइट मेक टाइम फॉर सेल्फ केयर। आप में से काफ़ी सारे लोगों को सेल्फ केयर की ज़रूरत है। आप लोग बहुत टेंशन लेते हैं, या आप लोग बहुत ज़्यादा जो है टेंशन है, डिप्रेस्ड हैं, आपको लगता है आपकी लाइफ बहुत डिसअपॉइंटेड है, कभी कुछ पूरा नहीं होगा, कभी कुछ सही नहीं होगा, क्योंकि टाइमिंग का फ़र्क होता है ना हर किसी की लाइफ में। आपको ये यकीन रखना है कि आपकी दुआएं ज़रूर कबूल होंगी, लेकिन टाइमिंग का डिफरेंस है, और आपको यकीन रखना होगा कि येस यू विल गेट योर विशेस ट्रू, बट मेक टाइम फॉर सेल्फ केयर। अपने लिए भी टाइम निकालिए, अपनी हेल्थ केयर और सेल्फ केयर के लिए भी टाइम निकालिए, ये बहुत ज़रूरी है। द नेक्स्ट इज़ एज़ुराइट डीप इमोशनल हीलिंग। आप में से काफ़ी सारे लोगों को डीप इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है, और आपको ये यकीन रखना है कि आप भी डिज़र्व करते हैं लव, और आपको मिलेगा लव। लेकिन अगर आपको हीलिंग नहीं होगी, फैमिली इश्यूज़ हैं या कोई और इश्यूज़ हैं, या आपको ये लगेगा कि आपकी लाइफ में क्यों स्ट्रगल है, आपकी लाइफ में ही क्यों खुशियाँ नहीं हैं, और आप अपनी लाइफ को जब कंपेयर करेंगे दूसरे लोगों के साथ, तो डेफिनेटली यू विल बी डिसअपॉइंटेड, यू विल बी रिग्रेटफुल, यू विल बी लाइक सब कुछ मेरी लाइफ में, टेंशन ही आएगी आपकी लाइफ में, तब आपको तकलीफ़ ही होगी, जो चीज़ अच्छी नहीं है। सबका नसीब अपना अपना, सबका भाग्य अपना। तो आपको ये बिलीव करना है कि आपका वक्त भी अच्छा आएगा, जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतनी आपकी लाइफ में चेंज आएगा। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों को अपने इस केयर को, अपने एटीट्यूड को, अपने बिहेवियर को, और अपनी इन स्पिरिचुअली जो है आपको अपना गॉड के साथ जो है कनेक्शन वो बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और आपको बिलीव करना पड़ेगा दैट यू कैन अचीव एनीथिंग, और आपको अपने आप को हील करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब देख लेते हैं आपके लिए यहाँ से क्या है। ओके, आप में से काफ़ी सारे लोगों को ये इंसान अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा, और ये अपने फीलिंग्स को बताएंगे। कोई आपको अपने लव कन्फेशन करेगा और आपको बताएगा दैट दे लव यू। हमारे पास है सी और ई, आपके नाम में हो सकते हैं या उनके। आप में से काफ़ी सारे लोग पाइसेस हो सकते हैं, फिशिस से कोई ना कोई ताल्लुक हो सकता है, या ये इंसान फिशिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं। ठीक है, पाइसेस सन मून राइजिंग वीनस, या आप हैं या वो हैं। ठीक है, आप में से काफ़ी सारे लोगों को बच्चे की ख्वाहिश है, वो पूरी हो सकती है, या बच्चों का मसला भी है। हमारे पास है एंजल विंग। आपका डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा एंजल्स की प्रेयर्स की या मैनिफेस्टेशन की ज़रूरत है। दिस इज़ द ह्यूज एंजल विंग। तो आपको डेफिनेटली डिवाइन आपकी लाइफ में जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आई बिलीव आप में से काफ़ी सारे लोगों को बिलीव करना होगा अपने ऊपर, गॉड पे, खुदा पे, अपने हालात पे कि चेंज हो जाएंगे, बिकॉज सम डे सून थिंग्स आर गोइंग टू वर्किंग आउट। बिल्कुल ये चेंज होगी, हर किसी की लाइफ चेंज होती है, आपकी भी होगी, लेकिन आपको बिलीव करना होगा। और अगर आपको डेफिनेटली काफ़ी सारे लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा, कमिटमेंट, मैरिज या वेडिंग का प्रपोजल मिल सकता है। लुक एट दिस रिंग। सो आप में से काफ़ी सारे लोग या तो शादीशुदा हो जाएंगे, या किसी से इंगेज हो जाएंगे, या आपकी शादी तय हो जाएगी।
और हमारे पास है दिस पिंक रोज। सो आप में से काफ़ी सारे लोग रोमांटिक फीलिंग्स में होंगे या कोई अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा आपसे। यू विल बी इन अ रोमांटिक कनेक्शन। ओके, फिर हमारे पास है दिस स्पाइडर। आप में से काफ़ी सारे लोग अपने ही बातों में कीड़े निकालते हैं, अपनी ही लाइफ में कीड़े निकालते हैं या दूसरों की लाइफ में कीड़े निकालते हैं, बिकॉज दिस इज़ लाइक अ कीड़ा। लुक एट दिस। सो आपको ये चीज़ें चेंज करनी होंगी, अपना एटीट्यूड चेंज करना होगा। आपको डेफिनेटली अपने लिए पॉजिटिव होना पड़ेगा। जब आप अपने लिए पॉजिटिव होंगे तो फिर आप दूसरों के लिए भी पॉजिटिव होते हैं। यू अंडरस्टैंड मी? सो आप में से काफ़ी सारे लोगों को डीप इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है। अपने पास्ट को कीड़े निकालना अपने अंदर, लोगों के अंदर बंद कर दीजिए। और अपनी लाइफ में भी हर चीज़ को बुरे तरीके से मत देखिए, पॉजिटिव तरीके से देखिए। जो चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं या हो रही हैं उनको पॉजिटिव तरीके से देखिए, उनको सीखिए उनसे कि आपने क्या सीखा है, क्या है इससे। ठीक है, तभी जाके आपकी लाइफ में वो चेंजेस आएंगे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।